अरे रोल करो। वही रोल तो मैं थी तो सही आ रहा है। हाँ आप लोग अपने से बात करें, ठीक है? रोलिंग। रोलिंग है? चल ये सेकंड इनके तो देखिए हम मूवमेंट ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं। रोलिंग हो रहा है? रोलिंग सर 1 2 3 So I look at her or sorry, I look at her or Yeah, you look at her. I was brought up in Chandigarh, then Delhi. Did my engineering from Punjab and my MBA from IIT Delhi, Department of Management Studies. So proper typical background, engineer MBA, and then I worked for 4-5 years in the corporate sector. Then I started my own company in 2006 in HR consulting, and then 2010-2011 I got into comedy. Got married in 2002. I have 2 kids and 1 wife. So I wanted to do something जो थोड़ा सा अलग हो. The intention was not to make money or anything, but pursue a hobby or something. So when I saw open mics happening, open mics fantastic concept. You know, you register, you get on stage. They happen at different pubs. You get on stage and you get 5 minutes to talk. Okay, and it has to be funny. It's tough in the beginning, plus the whole concept of getting on stage and making people happy. It's like a drug when people laugh at what you say. That's how I got into it. 3-4 years it was purely a hobby. मतलब सोचा भी नहीं था कि इसमें पैसे बनाएंगे. It was just कि जाओ करो मज़ा आता है. Deloitte का शो करने गया मैं पहली बार लाइफ में. मेरा कॉर्पोरेट शो था एंड हम वहाँ गए एंड इट वॉज ग्रेट क्योंकि पहली बार मतलब पहले मैं अपने बिजनेस में क्या होता है जब अपने बिजनेस में आदमी काम करता है ना तो आप सबसे सस्ती फ्लाइट करवाते हो, सबसे सस्ता होटल करवाते हो, यू नो हर जगह पैसे बचा के चलते हो. और यहाँ पे डिलॉयट का हमें पता चला कि हम उन्होंने बुक किया, हम वहाँ गए एयरपोर्ट पे, मर्सिडीज़ आई हुई है लेने एंड यू नो आपको मराठा में ITC मराठा में उसको आ रहे हैं 5 स्टार में और नीचे जाके आपने 20 मिनट करने हैं तो और 20 मिनट के 20,000 रुपये मिल रहे थे. तो एक तो वो वैसे ही बड़ा अच्छा आदमी को लगता है कि यार ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि करूँगा यही है. तब मेरा एक सेट होता था जो मैं पब्स में करता होता था विच वॉज अबाउट सुहागरात और उसमें कुछ वर्ड्स थे ऐसे एंड तो मैं अपना सेट कर रहा हूँ तो पहले 15 मिनट ठीक चलता रहा, ठीक है, एंड पीपल वर लाफिंग. 700-800 लोग थे, बहुत अच्छा सेटअप था एंड देन आई गॉट इनटू दैट सेट और जैसे ही वो वर्ड्स आए तो सडनली वो हा से सीधा म्यूट पे चला गया एंड क्योंकि कॉर्पोरेट में लोग उतने खुले हुए नहीं होते, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लोग उतने खुले हुए नहीं होते. इट वॉज अबाउट सुहागरात एंड अबाउट पीपल हु मतलब जो सो आई टॉक अबाउट कि कैसे 3 तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं एक्सपीरियंस हु हैड रिलेशनशिप बिफोर एंड देन आई टॉक अबाउट पीपल हु आर सेमी एक्सपीरियंस, ओके, लाइक जिन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए थे बट हाथ के अलावा कुछ और नहीं पकड़ा. तो so when I was talking about that then I say that you know कि उन्होंने कुछ पॉर्न मूवीज देखी होती है तो उनका एक्सपेक्टेशन वही होता है, बट पॉर्न मूवीज नॉर्मली जो है इंग्लिश की देखी होती है तो एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होता है फ्रॉम रियलिटी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि iPad ऑर्डर किया था बट माइक्रोमैक्स का टैबलेट निकल आया. सो डजंट वर्क इन कॉर्पोरेट. सो कैफे ओज में कभी भी शो अच्छा नहीं होता था क्योंकि जैसे ये बार है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, यहाँ माइक लगा है, यहाँ तुम खड़े हो, तुम्हारे पीछे लोग चिल्ला रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, कोई सिटिंग ऑडियंस नहीं, बीच में कुछ लोग हैं, उस सेटिंग में होता था. और वहाँ मेरा कभी नहीं चलता क्योंकि मेरा एक तो बोलने का तरीका थोड़ा सा वैसे भी स्लो है. Pub is normally like bam, 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 bam. Like you have to really loud and you know punch after punch after punch. तो मैंने 2-3 बार किया तो बहुत बुरा गया शो. But then I kept on going there also just to develop a thick skin कि मुझे आदत हो जाए कि इस एटमॉस्फेयर में कैसे करना है. और उस एटमॉस्फेयर में फिर जब आपका किसी दिन चल जाता है ना तो उस दिन बहुत मज़ा आता है. क्योंकि वहाँ क्या होता था कि बाद में मैं जब जाता था तो मेरे को डर ही नहीं होता. मुझे होता था कि यू नो व्हेन यू आर नॉट एमिंग सक्सेस
तो उसमें you know it's a you know you have nothing to lose. I went for a show to Ghana, अफ्रीका. तो वहाँ पे शो के लिए गया. वहाँ कोई इंडियन विमेन एसोसिएशन है. हिंदुस्तानी हर जगह भरे हुए हैं यार, हम हर जगह है लाइक यू नो. एंड तो दे केम टू पिक मी अप. फिर वहाँ पे होटल पे यू नो द सेम एसोसिएशन, 3-4 लेडीज फ्रॉम द एसोसिएशन. तो वहाँ पे बैनर लगा हुआ बड़ा सा, एंड दे वांटेड टू टेक पिक्चर्स, टेकिंग पिक्चर्स. So one of the women came in, she held my face and kissed me. And held my face for like 30 seconds. कि ढंग से 4-5 फोटो आते हैं. एंड एक तो बहुत awkward है, ठीक है. एंड दूसरा ये यार मतलब जैसे ही वो हुआ, immediately I called up my wife, you know, irrespective of IST charges and bloody everything. यार देख ऐसे उसने फोटो खींची है, मैंने कुछ नहीं किया. She'll look at the picture, you'll realize there's nothing there. So that probably was. और उसके साथ ही दूसरा weird moment हुआ. So there were like 5 women. पहले 2 लोगों ने फोटो ली, तीसरी ये आई, इसने किया. तो I was a bit shaken कि क्या हुआ. और होता क्या नॉर्मली व्हेन समबडी कम्स टू टेक अ पिक्चर विद यू एंड दे लाइक वी वांट टू टेक अ पिक्चर, तो आप कंधे पे हाथ रखते हैं, यू नो, दैट्स द नॉर्मल. एंड ये आई, शी किस्ड मी, देन अनदर took a picture, then finally there's this lady who came in, wanted to take a picture. So मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा. She said नहीं मेरी शादी हो रखी है. And I'm like I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर रहा था. वो काफी वियर्ड था. मतलब उसके बाद 3-4 महीने तक मैंने लेडीज के साथ फोटो ऐसे खड़े होके खिंचवाई है, जनरली लास्ट मिनट. यू नो वही MBA वाली आदत है, सारा काम लास्ट मिनट पे होता है. तो बिल्कुल जिस दिन शो है उससे 2 दिन पहले बहुत जान निकलती है. तो आई कॉल अप एवरीबडी एंड आई रिसाइट ऑल द जोक्स, और वो सब काफ़ी ज़्यादा लास्ट मिनट बहुत कुछ निकलता है. और उसके बाद भी क्या होता है कि सब जो आपके बेस्ट पंच लाइन है ना, वो नॉर्मली कई बार स्टेज पे निकलते हैं. ठीक है, आपने पूरा सेट प्रिपेयर कर रखा है, बट जब आप बोल रहे हो तो उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर आप पे ज़्यादा होता है फनी होने का. तो उस टाइम कई लाइन्स ऐसी निकलती हैं जो आपने मतलब आपके दिमाग में पहले आई नहीं थी. तो देन यू आर लाइक ओके. और आप जितना मर्जी प्रिपेयर कर लो एक्चुअली, तो यू नो आपको स्टेज पे ही पता चलेगा कि लोग किस चीज़ पे हंसते हैं. लाइक मैं को 5 स्टार वाला सेट करता हूँ, ओके, वेयर आई टॉक अबाउट 5 स्टार होटल्स. आई एम नॉट श्योर इफ यू सीन दैट वन. तो उसमें एक लाइन थी, वो मैं वैसे ही करता था कि यू नो व्हेन यू आर चेकिंग इनटू अ 5 स्टार होटल, तो यू नो स्टाफ से ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है इम्प्रेस करने का. वो मेरे हिसाब से सेटअप था, पर उस पर इतना ज़्यादा लाफ आता था कि आई रियलाइज कि यार अरे तो मतलब इट इज़ अ पंच लाइन बाय इटसेल्फ. तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी स्टेज पे जाके हुई, ये आप कभी पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते. बेस्ट शो अभी रिसेंटली आई थिंक आई डिड सिरी फोर्ट. तो सिरी फोर्ट हमेशा से एक ड्रीम रहा है करना, क्योंकि सिरी फोर्ट सबसे बड़ा, दिल्ली का सबसे बड़ा वेन्यू शायद वही है. आई थिंक मतलब सोलो एक्ट्स में शायद जाकिर और वीरदास के अलावा शायद किसी और ने करा भी नहीं है यहाँ पे. इंजीनियर एक्चुअली इंजीनियर इस शौक पे नहीं बनते कि वो कुछ करेंगे इंजीनियरिंग करके. ठीक है, इंजीनियरिंग इज लाइक मतलब गेटिंग अ फ्री लाइसेंस कि बाकी कुछ कर सकते. ठीक है, घर वाले इनफैक्ट इंजीनियरिंग मुझे लगता है इसलिए नहीं करवाते कि बच्चा सेटल हो जाए. उनको होता है कि कम से कम लड़की हमारी मर्जी की लाएगा उसके बाद, क्योंकि इंजीनियरिंग में जेंडर रेशियो काफ़ी बायस्ड होता है. डॉक्टरी करके डॉक्टर ही बनता है. ठीक है, वकालत पढ़ के लोग वकील ही बनते हैं, पर इंजीनियर करके लोग वेले बनते हैं, उसके बाद कुछ और क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो इंजीनियरिंग ये होता है कि तू 4 साल जा, सोच ले कि क्या करेगा लाइफ में. तो वो है पढ़ना. प्लस a lot of comedy actually comes from tragedy in life. Okay, तो हमसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कोई आदमी होता नहीं है मुझे लगता है इंजीनियर से. मेरा करीबन 20 दिन का ट्रैवल रहता है महीने में. तो 18 से 20 फ्लाइट्स मंथली बेसिस पे मैं लेता हूँ कम से कम. तो मतलब बेसिकली मैं सिर्फ इकोनॉमी भी फ्लाई करूँ तो मैं जेट के प्लैटिनम में मेंबरशिप में हूँ. माई वाइफ आई थिंक नॉर्मली पीपल से बेटर हाफ, but I call her my better 80%. Okay, because honestly being the wife of a performing artist is not easy. It's
इट्स वेरी टफ जॉब। मैं यूजुअली कम ही हंसती हूँ इनके जोक्स पे, और जब नहीं हंसती तो इनको लगता है कि ये जोक बाहर चल जाएगा। पहले मैं अपनी वाइफ को सुनाता हूँ, तो अगर वो नहीं हंसती तो मुझे समझ में आ जाता कि ये फनी है पक्का। तो क्योंकि वो मेरे किसी जोक पे नहीं हंसती। लाइक अगर वो ये कह देना कि बकवास है, दैट मीन्स कि नहीं अच्छा, बट अगर वो ब्लैंक लुक देगी इसका मतलब अच्छा जोक है। बेस्ट जोक अभी वाला लेटेस्ट वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, जो सैलून पे कर रहा है, बाल कटवाने गया, वो वाला बेस्ट लगता है। वो भी रिलीज नहीं हुआ है, तो इट इज ओनली डन इन लाइव शोज। इट्स अ सेट अबाउट salons वर्सेस नाइट। It was an arranged marriage. बिना देखे बिना पढ़े बस मैंने वो एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे अपने घर के पास शादी नहीं करनी है, थोड़ा दूर करनी है। तो जब मैंने वो लेटर खोल के देखा, उसमें नीचे पश्चिम में लिखा हुआ था एड्रेस में, तो मैंने वो लेटर खोला ही नहीं, उसको बंद करके फेंक दिया। तो मम्मी ने बोला देख तो ले लड़का करता क्या है, कैसा है। मैंने कहा जब शादी करनी नहीं तो देखना क्या। तो मम्मी ने ही खोला, मम्मी ने ही पढ़ा करा, फ़ोन पे बात करी, फिर पंडित को बुलाया, ये करा वो करा, इस वजह से हुई। हाँ, तो शुरू में तो उनको नहीं पता चलता था कि ये क्या चक्कर है, पापा हर दूसरे दिन पब जा रहे थे, शराबी तो नहीं हो गया हमारा बाप। तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि मतलब बाकी सबके बाप घर आते हैं, मेरा बाप जो है रात को 8 बजे निकल जाता है। तो और थोड़ा मतलब समझाना अजीब है कि बेटा मैं पब्स में परफॉर्म करने जाता हूँ, थोड़ा बेटे को खुश करने के लिए प्ले स्टेशन पे उससे हार भी जाता हूँ हमेशा। नहीं, जेन्युइनली वो जीतता है, मैं वैसे आई एम नॉट गुड एट इट। पर वो मुझे कभी कभी लगता है कि वो दोस्तों से ज़्यादा मेरे साथ खेलना एंजॉय भी करता है, क्योंकि उसको इसी बहाने मतलब एक जगह तो वो मेरे को मार सकता है एटलीस्ट। तो WWE जब वो मेरे साथ खेलता है, वो स्पेशली मतलब मुझे पीटेगा अच्छी तरीके से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुंदक निकाल रहा है, रियल लाइफ में तो नहीं कर सकता। तो बट ऑनेस्टली आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू माई डॉटर। क्योंकि मेरी बेटी जब बोलना शुरू करती है तो आप बीच में बोल नहीं सकते। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब biglifeshots.com। हाँ, तू क्या कर रहा था? कह रहा था पापा चीटिंग मत करो, हर बार चीटिंग करते रहते हो, हर बार ठीक कर दो।